अगली हुकूमत जमीन च दफनाउणी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और गीत, एक और गाना पाकिस्तान की अफवाज की शानदार कामयाबियों को सराहते हुए खालिस्तान के सिख भाइयों ने पेश किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये गोती मीडिया जो कि अपने स्टूडियोज़ के अंदर बैठकर गालियां देता है, अपनी खुद साख्ता फतूहात का ऐलान करता है, हकीकत में इनकी रालें टपकती हैं, कुत्तों की तरह इनकी रालें टपकती हैं। और कैसे पाकिस्तान ने 1 साल पहले 10 मई को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के जरिए भारत के दांत खट्टे कर दिए थे, इनको ऐसी शिकस्त दी थी जो कि तारीख में लिखी गई। और आइंदा अगर भारत ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो फिर दोबारा से पाकिस्तान की जो अफवाज हैं इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज के पास कुछ ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं, ऐसी वर्सटाइल कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो ना सिर्फ दुनिया के अंदर अमन कायम करती हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करती हैं, बल्कि अपना दिफा भी करना जानती हैं। वो जानती हैं कि कैसे अपने आप को एक सुपर पावर डिक्लेयर करने वाले मुल्क को सबक सिखाना है, उसको अपनी औकात याद दिलानी है अगर वो आपके ऊपर एक हमला कर देता है। और वो हमने देखा कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के अंदर किस तरह से पाकिस्तान की जो फजाइया है, पाकिस्तान की जो फौज है, उन्होंने भारत को सबक सिखाया था, उनको दोबारा से अपनी औकात के अंदर महदूद करके रख दिया था कि अब 1 साल हो चला है इस ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को, कि अब तक भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो इस तरह का कोई दोबारा एडवेंचर कर सके। और इसी के साथ नाज़रीन किराम, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान के मुतालिक हुई है, आप इसको एक गेम चेंजर डेवलपमेंट कहें तो गलत ना होगा। वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान ने एक और नया कॉरिडोर ढूंढ लिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो पिछले कुछ महीनों के अंदर ऐसे खराब हुए कि उसके बाद हमारा जो बॉर्डर है वो मुसलसल बंद रहने लगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा संगीन जो नताइज हैं वो मुरतब हुए थे। पाकिस्तान का जो ताजर तबका है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते थे सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान के पास जब अफगानिस्तान की ऑप्शन नहीं है, उनके बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, पाकिस्तान की मईशत को गिराने के लिए, उसके अंदर डेंट डालने के लिए अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त इकदाम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक नया कॉरिडोर ढूंढना था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने 1 हफ्ता पहले ईरान वाला जो रास्ता है वो ढूंढा कि जिसके जरिए हम लोग सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं, हम लोग उज़्बेकिस्तान तक, किर्गिज़स्तान तक और ताजिकिस्तान वगैरह जितनी कंट्रीज हैं इन तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद फिर अब एक और रास्ता, एक और मुतबादल रास्ता अफगानिस्तान का हमने ढूंढ लिया है, और पहली शिपमेंट किर्गिज़स्तान के जरिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और ये जो नया रास्ता है ये किसी और मुल्क से नहीं बल्कि पाकिस्तान के हमसाया और बरादर मुल्क चीन के जरिए जो है वो चूज किया गया है, और एक नया रास्ता निकाला गया है। चीन के जो खुंजराब पास है, चाइना बॉर्डर है, उसका इस्तेमाल करते हुए तमाम तर जो खेप है वो इस वक्त कराची पोर्ट पहुंचाई जाएगी। अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो आपको समझ आएगा कि जो पुराना रास्ता है वो अफगानिस्तान से होता हुआ आपको सेंट्रल एशिया तक पहुंचाता था, वहां पर जो वस्ती एशियाई मुमालिक हैं उन तक पहुंचाता था, और वहां पर एक बड़ी मार्केट मौजूद है। लेकिन जब अफगानिस्तान ने ये रास्ता बंद किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान वाला रास्ता इस्तेमाल किया, और अब चूंकि ईरान के अंदर भी जंगी सूरत हाल है, सीज फायर का कुछ पता नहीं चल रहा कि कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, तो पाकिस्तान को एक और रास्ता चाहिए जो कि एक सेफ पैसेज हो और जो हमारी तजारत को सूट करता हो, जिसका कोई खतरा ना हो कि इसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ऐसे में चीन ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को यह ऑप्शन दी है कि आप जो चीन बॉर्डर है उसका इस्तेमाल करते हुए गिलगित के रास्ते खुंजराब पास से होते हुए जो पाकिस्तान की कराची पोर्ट है या ग्वादर पोर्ट है
वहां तक सामान पहुंचा सकते हैं, उसके बाद आगे पूरी दुनिया तक ये जाएगा। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंतहाई महफूज रास्ता है जिसको एक गेम चेंजर न्यू कॉरिडोर कहा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान ने ढूंढ निकाला है अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए। और अफगानिस्तान जो कि इस वक्त भारत की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान किसी भी तरह इस अफगानिस्तान से, तालिबान से जो है वो ब्लैकमेल नहीं होगा और पाकिस्तान एक बार फिर से झुकने को तैयार नहीं है। इसका वाज़ेह जो पैगाम है वो हमने दे दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान से सोस्त ड्राई पोर्ट पर यह खेप पहुंची किर्गिज़स्तान से और वहां से फिर होती हुई आगे कराची पोर्ट तक ये पहुंचा दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि किर्गिज़स्तान से पहली खेप पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है वाया चाइना, और चाइना से फिर गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से आगे कराची पोर्ट तक। ये एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान की जो गुड्डी है वो मजीद चढ़ा देगा और पाकिस्तान को एक नई जो मार्केट है उस तक रसाई दे देगा। नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक और वीडियो मुलाहिजा कीजिए। ये है रज़ा पहलवी, वो रज़ा पहलवी जो कि ईरान के अंदर अपने आप को एक नया उम्मीदवार बताते हैं और ये बताते हैं कि ईरान की लाखों और करोड़ों की जो अवाम है वो मेरे साथ खड़ी हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि जर्मनी बर्लिन की ये वीडियो है जहां पर इनके ऊपर स्याही फेंक दी गई है, या गालबन केचप है जो कि इनके मुंह के ऊपर फेंकने की कोशिश की गई है, क्योंकि इनका जो बदबूदार किरदार था ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर अमेरिका हमलावर हुआ तो ये जाकर अमेरिका के साथ खड़े हो गए और ये इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे कि वो तमाम तर करोड़ों की तादाद के अंदर हामी अफराद जो कि ईरान की मौजूदा रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तबाह कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको नेस्तो नबूद कर दिया जाए। तो अब ये तमाम तर जो ईरानी मुजाहिरीन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज भी करते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, उनके हत्ते ये चढ़ गए हैं और ये वीडियो जर्मनी बर्लिन से सामने आ रही है जहां पर इनके साथ ये मामला पेश आया कि इनके ऊपर केचप फेंक के इनको जलील किया गया है, इनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि नाकाबंदी के ऊपर आकर बात फंस चुकी है। ईरान कहता है कि नाकाबंदी अमेरिका अपनी खत्म करे, उसके बाद हम लोग पाकिस्तान आकर मुज़ाकरात करेंगे, और अमेरिका कहता है कि आपके साथ जब कोई डील होगी उसके बाद ही नाकाबंदी जो है वो बंद की जाएगी। तो एक तरफ यहां पे डेडलॉक आपको नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान स्टिल कोशिश कर रहा है कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान जो मुआहिदा है वो करवा दिया जाए, क्योंकि इसके ज़रिए हम लोग मिलियंस ऑफ पीपल की जान बचा सकते हैं और लाखों करोड़ों ज़िंदगियां जब बचेंगी तो फिर पाकिस्तान का जो कद है वो पूरी दुनिया के अंदर मज़ीद ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बदौलत अभी तक ये मुमकिन हो पाया है कि इन दोनों मुमालिक ने सीज़ फायर को बरकरार रखा हुआ है। और एक बार फिर से जब डेट गुजरने वाली थी, डेट आने वाली थी सीज़ फायर ख़त्म होने की, तो ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने के ऊपर ही थैंक यू पाकिस्तान कहते हुए ये जो सीज फायर की डेट है उसको आगे मजीद एक्सटेंड कर दिया। अब ये कब तक एक्सटेंड होती है इसको लेकर भी बहुत सी आरा पाई जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि 3 से 4 दिनों की ये डेडलाइन है। इजरायली मीडिया कहता है कि इतवार के रोज ये डेडलाइन जो है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी, जो कि इजराइल की ख्वाहिश है। लेकिन इसी के साथ अमेरिका की जानिब से ये भी बयान सामने आ चुका है कि हमने कोई भी डेट नहीं दी है कि ये सीज फायर कब तक होगा। ऑब्वियसली अब अमेरिका चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से इस जंग से निकल जाऊं, लेकिन ईरान चाहता है कि यही वो मौका है कि जब अमेरिका अपने घुटनों पे आया हुआ है तो अब हम इसी चीज का इस्तेमाल करके इनसे एज मच एज पॉसिबल जो शराइत हैं वो मनवा लें, अपनी बातें मनवा लें और उसके बाद एक अच्छी सी जो डील है वो हम लोग हासिल कर लें। क्योंकि अमेरिकी सदर खुद इस बात का इतराफ कर चुके हैं, जो कि मौजूदा उनके सदर हैं, कि आप ईरान को जंग में तो हरा सकते हो लेकिन ईरान को बातचीत में हराना मुमकिन नहीं है। आज तक हमने जितनी भी ईरान के साथ जंगें लड़ी हैं उसके अंदर हम लोगों ने उनको हराया है, लेकिन जितने भी हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं उसके अंदर हमें ही शिकस्त हुई है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक पुराना बयान है जो कि आपको बाजुकात सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करता हुआ नजर भी आएगा। तो यहां से आपको पता लगता है कि जो ईरानी लोग हैं वो मुज़ाकरात के अंदर, बातचीत के अंदर इंतहाई शातिर कौम है। उनको पता है कि हमारे मुफाद के अंदर कौन से मुज़ाकरात जाएंगे, कब हमने कौन सा मुआहिदा तर्क करना है, और इस बात के अंदर वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ मजीद खबरें अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो उसके अंदर खबरें ये हैं कि वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर ने यह बात कही है। मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। ईरान के चीफ मुज़ाकरात जो हैं बाकर कालिबाफ, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है और इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ये भी साथ में कहना है ईरानी हुकूमत का। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का जुम्मे को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात
बात की हतमी तस्दीक से गुरेज किया है कि अभी पता नहीं है कि दोनों ममालिक किस दिन एग्री करते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में आने को, क्योंकि हमने इस्लामाबाद के अंदर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। तमाम तर जो रास्ते हैं उनको महदूद कर दिया गया है, जो इदारे हैं बाज़ उनको बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत सी मुश्किलात तो जो इस्लामाबाद की आवाम है उनको उठाना पड़ रही हैं। रावलपिंडी में भी बहुत सी मुश्किलात इस वक्त फेस करना पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ भी नोट करनी चाहिए कि दुनिया की जो एक सुपर पावर है उसका वफ्द आपके मुल्क में आने वाला है, और आपकी जो इस वक्त क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया के अंदर नेक्स्ट लेवल पहुंची हुई है। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे कोई भी हादसा हो सके, कोई भी एडवेंचर दुश्मन कर सके, क्योंकि इस वक्त जो मोसाद है, इस वक्त जो रा है, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो कोशिश कर रहे होंगे कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को टारगेट कर दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हो जाए, क्योंकि मैदान जंग के अंदर तो इन सबको पाकिस्तान से शिकस्त हो चुकी है। तो अपनी भड़ास से किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर निकालने की इस वक्त कोशिश कर रहे होंगे। तो उसके लिए एक बेहतरीन मौका ये है। तो पाकिस्तान को इन तमाम तर चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना है, और उसके बाद अपनी जो सेफ्टी है ईरानी वफूद के लिए, अमरीकी वफूद के लिए, दोनों को इंश्योर करना है, क्योंकि मुसाद इस वक्त जारी होगी कि हम लोग ईरानी जो वफूद हैं उनको किसी तरीके से टारगेट कर दें और मुज़ाकरात को सबूताज कर दें। और जो भारत है वो ये कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरीके से हम लोग एक फॉल्स फ्लैग कर लें, जिसका उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है, और अमरीकी वफ्द के ऊपर हल्का सा अटैक भी हो जाएगा, तो फिर भी ये मुज़ाकरात सबूताज हो जाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर हम लोग प्रोपेगेंडा कर सकेंगे कि भाई देखो ये अमेरिका को पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की हिफाजत किस तरह से करनी है वो नहीं जानते। तो ये एक बहुत बड़ा मौका जो है वो उनके लिए होगा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर ये है कि ट्रंप और हेक्सिट के दावों के बरक्स ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और मिसाइलों का बड़ा हिस्सा महफूज है। अमरीकी इंटेलिजेंस का इंकशाफ है। हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान अमरीका में एक और बड़ी तब्दीली हुई है। वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन की अचानक ओहदे से बरतरफ उनको जो है वो कर दिया गया है। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। इससे पहले ईरान के अपने जो जहाज़ हैं वो अमेरिका कब्जे में ले रहा था, और एक जहाज़ तो चाइना से भी आ रहा था, जिसके मुतालिक अमरीकी सदर ने कहा कि ये चाइना की जानिब से ईरान को तोहफ़ा है, और उसके अंदर क्या था ये अभी तक मिस्ट्री है। दुनिया इसके इस वक्त अंदाज़े लगा रही है कि उस जहाज़ के अंदर आखिर ऐसा क्या था कि अमरीकी सदर ये कहने पर मजबूर हो गए कि इस जहाज़ के अंदर चाइना की जानिब से ईरान को एक ऐसा तोहफ़ा दिया जा रहा था डेट वॉज नॉट नाइस। मतलब कि उसके अंदर क्या हथियार थे, ऐसा क्या था, कुछ दिफाई मवाद था या फिर क्या था, जिसको लेकर अमरीकी सदर ने यह कहा कि वो अच्छा नहीं है, और गालिबन ये तोहफ़ा है जो कि चीन की जानिब से ईरान को दिया जा रहा है। तो ईरान भी इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उसके हाथ जितने जहाज़ लगते हैं वो लगा ले और आबने हुर्मुज़ को बंद रखे। तो यहाँ पर आकर एक डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाए और इन दोनों कुव्वतों को एक मेज़ पर लाकर बिठाया जाए, जिसके बाद एक ऐसी डील हो जो कि इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के नाम से जानी जाएगी, और तारीख़ में उसको याद रखा जाएगा कि इस खूनी जंग का जो मंतकी इंजाम है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ है। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जो जान है वो पाकिस्तान की बदौलत बच सकी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किस नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।